दोस्तों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना। चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ, चाहे 100 बार गिर जाओ, चाहे पूरी दुनिया आपको गलत साबित करने की कोशिश करे, लेकिन खुद से एक वादा जरूर करना कि जिंदगी में कभी भी आम आदमी बनकर नहीं जीना है। क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो मुश्किलों से डरते नहीं हैं, जो गिरकर फिर से खड़े हो जाते हैं और जो अपने सपनों को छोड़ते नहीं हैं। याद रखिए, हारना बुरा नहीं है, लेकिन कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ी हार होती है। अगर आपकी सोच बड़ी है, अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने की आग है, तो पूरा ब्रह्मांड भी आपको आगे बढ़ाने में लग जाता है। और दोस्तों, ज्योतिष भी उसी ब्रह्मांड की भाषा है। ग्रह और नक्षत्र हमें यह बताते हैं कि जीवन में कौन सा समय हमारे लिए चुनौती लेकर आएगा और कौन सा समय हमें आगे बढ़ने का मौका देगा। इसीलिए आज का यह विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम सिंह राशि वालों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि अप्रैल 2026 का पूरा महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पढ़ाई और स्टूडेंट लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, प्रेम संबंध और रिश्तों की स्थिति कैसी रहेगी, शादीशुदा जीवन में क्या सुधार या चुनौतियां आ सकती हैं, आपका करियर, नौकरी और बिजनेस किस दिशा में जाएगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगा जो आपकी किस्मत को और मजबूत बना सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात आपको जरूर जाननी चाहिए, यह पूरा विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली को चंद्र राशि यानी सिंह राशि के आधार पर किया गया है। इसलिए अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है तो यह भविष्य फल आपके जीवन से काफी हद तक जुड़ा हुआ हो सकता है। तो चलिए अब बिना समय गंवाए जानते हैं कि अप्रैल 2026 का महीना सिंह राशि वालों के लिए क्या संकेत लेकर आया है। ग्रहों की स्थिति अप्रैल 2026। इस महीने ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। सूर्य 8वें भाव में 13 अप्रैल तक, शनि और मंगल 8वें भाव में, राहु 7वें भाव में, बुध 7वें भाव में, शुक्र 9वें भाव में 19 अप्रैल तक, गुरु 11वें भाव में। इसका मतलब है कि यह महीना शुरुआत में थोड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन अंत में बहुत अच्छा होने वाला है। 1 से 7 अप्रैल सावधानी और जागरूकता का समय। सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल महीने की शुरुआत थोड़ी सावधानी के साथ करने की जरूरत है। इस समय ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि सूर्य आपके अष्टम भाव में स्थित है। ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को थोड़ा संवेदनशील भाव माना जाता है। यह भाव अचानक होने वाली घटनाओं, स्वास्थ्य में छोटे मोटे उतार चढ़ाव और मानसिक तनाव से जुड़ा होता है। लेकिन यहां एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट समझनी चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ कोई बड़ी परेशानी होने वाली है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इस समय आपको थोड़ा ज्यादा सजग और जागरूक रहने की आवश्यकता है। महीने के पहले सप्ताह में कुछ लोगों को महसूस हो सकता है कि शरीर में थोड़ी थकान ज्यादा महसूस हो रही है, इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर लग सकती है, सर्दी, खांसी या हल्का बुखार जैसी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। कभी कभी सिर दर्द या आंखों में जलन महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को पेट से जुड़ी परेशानी जैसे गैस, एसिडिटी या हल्का संक्रमण भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप शुरुआत से अपनी दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो इन समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अनुशासन रखना होगा। आपको क्या करना चाहिए? बाहर का ज्यादा मसालेदार और जंक फूड खाने से बचें। घर का बना हल्का और पौष्टिक भोजन करें। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। ज्यादा तनाव लेने से बचें और मन को शांत रखने की कोशिश करें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो यह समय बिना किसी बड़ी परेशानी के आराम से निकल जाएगा। बल्कि कई लोगों के लिए यह समय अपने स्वास्थ्य को सुधारने और अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने का भी मौका बन सकता है। 8 से 13 अप्रैल मानसिक दबाव लेकिन सीख और मजबूती का समय। सिंह राशि वालों के लिए 8 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच का समय थोड़ा अलग अनुभव करा सकता है। इस अवधि में ग्रहों का प्रभाव ऐसा बन रहा है कि शनि और मंगल की ऊर्जा आपके जीवन पर थोड़ी अधिक सक्रिय हो जाती है। जब शनि और मंगल एक साथ प्रभाव डालते हैं तो जीवन में कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं जहां व्यक्ति को थोड़ा धैर्य और संयम रखना पड़ता है। इस समय कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि जिन कामों को आप जल्दी पूरा करना चाहते थे उनमें थोड़ी देरी हो रही है। कुछ प्लान अचानक रुक सकते हैं या उनमें बदलाव करना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर मानसिक तनाव या चिंता महसूस हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि मेहनत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन परिणाम धीरे मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। बहुत से लोग शनि के नाम से डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शनि हमें नुकसान देने के लिए नहीं आते, शनि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं।
शनि जीवन के ऐसे शिक्षक हैं जो हमें सिखाते हैं कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य कैसे बनाए रखना है, अपने काम में अनुशासन कैसे लाना है और जल्दबाजी की जगह सोच समझकर सही फैसले कैसे लेने हैं। इस समय अगर आप गुस्से या जल्दबाजी से काम लेंगे तो चीजें और उलझ सकती हैं, लेकिन अगर आप शांत रहकर धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो यही समय आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीख और अनुभव बन सकता है। याद रखिए, कई बार जीवन में आने वाली छोटी रुकावटें हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। 14 से 18 अप्रैल किस्मत का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगेगा। सिंह राशि वालों के लिए 14 अप्रैल के बाद समय में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस दिन के बाद सूर्य आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करते हैं। ज्योतिष में नवम भाव को भाग्य, सफलता, अवसर और सकारात्मक ऊर्जा का घर माना जाता है। और जब आपकी राशि के स्वामी सूर्य इस स्थान में आते हैं तो जीवन में कई चीजें धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ने लगती हैं। शायद आपने महीने की शुरुआत में थोड़ा दबाव या रुकावट महसूस की हो, लेकिन 14 अप्रैल के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हुई नजर आ सकती हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर नई ऊर्जा और उत्साह आ रहा है। आत्मविश्वास पहले से काफी ज्यादा मजबूत महसूस होगा। जो काम पिछले कुछ समय से अटके हुए थे वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। भाग्य का थोड़ा थोड़ा साथ मिलने लगेगा। कई लोगों को इस समय अचानक कोई अच्छा अवसर या अच्छी खबर भी मिल सकती है। यह समय विशेष रूप से अच्छा साबित हो सकता है चैक जॉब इंटरव्यू देने के लिए, नया काम या नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, नई योजना बनाने और भविष्य की प्लानिंग करने के लिए, किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी मौके का इंतजार कर रहे थे तो यह समय आपको आगे बढ़ने का एक नया संकेत और नया आत्मविश्वास दे सकता है। इसलिए इस अवधि में खुद पर भरोसा रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और जो अवसर सामने आए उन्हें पहचान कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार किस्मत अचानक नहीं बदलती, वह धीरे धीरे आपके लिए रास्ते खोलना शुरू करती है। 19 से 25 अप्रैल करियर के लिए गोल्डन समय। सिंह राशि वालों के लिए 19 अप्रैल के बाद का समय काफी खास और सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है, क्योंकि इस अवधि में एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय योग बनने जा रहा है। 19 अप्रैल के आसपास शुक्र आपके दशम भाव यानी करियर और प्रोफेशन के स्थान में प्रवेश करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि यही भाव हमारे करियर, नौकरी, प्रतिष्ठा, पद और सामाजिक पहचान से जुड़ा होता है। और जब इस स्थान में शुक्र जैसे शुभ ग्रह आते हैं तो एक विशेष राजयोग बनता है जिसे मालव्य राजयोग कहा जाता है। मालव्य राजयोग को ज्योतिष में सुख, समृद्धि, प्रतिष्ठा और प्रगति का योग माना जाता है। इसलिए 19 अप्रैल के बाद कई सिंह राशि वालों को अपने करियर में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपको कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, जैसे काम में नई जिम्मेदारियां और नए अवसर मिलना, लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को प्रमोशन का मौका मिलना, नौकरी में अच्छी खबर या नई उपलब्धि मिलना, सैलरी बढ़ने या आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना। कुछ लोगों को ट्रांसफर या नई पोस्टिंग का मौका मिल सकता है। अगर आप पिछले कुछ समय से मेहनत कर रहे थे और सही अवसर का इंतजार कर रहे थे तो यह समय आपके लिए वह मौका लेकर आ सकता है। खासकर जिन लोगों के पास अभी नौकरी नहीं है या जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी 19 अप्रैल के बाद का समय काफी शुभ संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय अगर आप इंटरव्यू देते हैं, नई जगह अप्लाई करते हैं या अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए इस समय को हल्के में मत लीजिए, पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि कई बार जीवन में कुछ समय ऐसे आते हैं जब आपकी मेहनत और ग्रहों की स्थिति दोनों मिलकर आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाते हैं। 26 से 30 अप्रैल रिश्तों में सुधार और समझदारी का समय। सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल महीने के आखिरी दिन रिश्तों के मामले में कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकते हैं। महीने की शुरुआत में अगर किसी कारण से रिश्तों में थोड़ी दूरी, गलतफहमी या तनाव महसूस हुआ था तो महीने के अंत तक स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती हैं। हालांकि यहां एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस समय राहु अभी भी आपके 7वें भाव में स्थित है और ज्योतिष में 7वां भाव हमारे विवाह, जीवन साथी और साझेदारी वाले रिश्तों से जुड़ा होता है। राहु की मौजूदगी कभी कभी छोटी बातों को बड़ा बना सकती है या बिना वजह गलतफहमियां पैदा कर सकती है। इसलिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है समझदारी और धैर्य की। शादीशुदा लोगों को इस समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर बहस या विवाद करने से बचें।
अपने जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी या गुस्से से प्रतिक्रिया न दें। रिश्ते में संवाद और समझ को बनाए रखें। कई बार रिश्तों में समस्या बड़ी नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया उसे बड़ा बना देती है। अगर आप इस समय शांत रहकर और समझदारी से परिस्थिति को संभालते हैं, तो धीरे धीरे रिश्तों में विश्वास और नजदीकियां फिर से मजबूत होने लगेंगी। बल्कि कई लोगों के लिए यह समय अपने रिश्ते को समझने, एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से जानने और संबंध को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने का मौका भी बन सकता है। इसीलिए महीने के आखिरी दिनों में एक बात याद रखें, गुस्से से नहीं, समझ से रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो इस महीने ग्रहों की स्थिति काफी दिलचस्प दिखाई देती है। इस समय गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, और पंचम भाव ज्योतिष में प्रेम, आकर्षण, भावनाएं और रिश्तों का भाव माना जाता है। जब गुरु की कृपा इस भाव पर होती है तो आमतौर पर प्रेम संबंधों में स्थिरता और सकारात्मकता बनी रहती है। इसका मतलब यह है कि जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके रिश्ते में स्थिरता बनी रह सकती है। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत हो सकता है। कई लोगों को अपने रिश्ते में भविष्य को लेकर गंभीरता महसूस हो सकती है। हालांकि एक छोटी सी बात का ध्यान रखना जरूरी होगा। इस समय दोनों तरफ थोड़ी जिद या ईगो देखने को मिल सकती है। कभी कभी छोटी बातों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर आप समझदारी और संवाद बनाए रखते हैं तो यह रिश्ता और मजबूत हो सकता है। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए भी यह समय दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि इस दौरान किसी नए व्यक्ति से दोस्ती हो सकती है, किसी के साथ अच्छा कनेक्शन या अटैचमेंट बन सकता है, और कुछ लोगों के जीवन में नया प्रेम संबंध शुरू होने की संभावना भी दिखाई देती है। इसलिए इस समय अपने दिल की भावनाओं को समझिए और रिश्तों को धीरे धीरे आगे बढ़ने दीजिए। पढ़ाई और स्टूडेंट लाइफ। अगर पढ़ाई और शिक्षा की बात करें तो सिंह राशि के स्टूडेंट्स के लिए यह महीना काफी अच्छा संकेत दे रहा है, क्योंकि इस समय गुरु की दृष्टि पढ़ाई के भाव पर पड़ रही है, और गुरु को ज्ञान, शिक्षा और बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। इसका असर यह हो सकता है कि पढ़ाई में आपका मन पहले से ज्यादा लगने लगेगा। जिन छात्रों की परीक्षाएं आने वाली हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। जो छात्र किसी नए कोर्स, ट्रेनिंग या कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय निर्णय लेने के लिए अच्छा हो सकता है। अगर आपने हाल ही में किसी परीक्षा के लिए मेहनत की है तो उसका परिणाम भी संतोषजनक आ सकता है। जो छात्र आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। हालांकि ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि जून के बाद का समय विदेश में पढ़ाई या नए अवसरों के लिए ज्यादा अनुकूल हो सकता है। इसलिए अभी से तैयारी शुरू करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिजनेस और व्यापार। अगर बिजनेस की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना थोड़ा मिश्रित परिणाम देने वाला हो सकता है। महीने के शुरुआती दिनों में कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि काम की गति थोड़ी धीमी है। नए ऑर्डर या डील्स आने में थोड़ा समय लग रहा है। कुछ योजनाओं में देरी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर होने लगेंगी। कुछ क्षेत्रों में काम काफी अच्छा चल सकता है, जैसे मेडिकल या हेल्थ से जुड़ा बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े व्यापार। इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को नए अवसर और ग्राहकों का लाभ मिल सकता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत हो सकती है, जैसे ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक्स से जुड़ा काम, आयरन, स्टील या मेटल से संबंधित व्यापार। इन क्षेत्रों में कभी कभी रुकावट या देरी देखने को मिल सकती है। इसलिए इस समय धैर्य के साथ काम करना और जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर अगर आप समझदारी, योजना और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह महीना धीरे धीरे आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। शक्तिशाली उपाय। अगर आप चाहते हैं कि यह महीना और अच्छा बने तो यह उपाय जरूर करें। रोज सुबह उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। शनि बीज मंत्र 108 बार जप करें। मंगल बीज मंत्र 108 बार जप करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। अंतिम संदेश। दोस्तों, ग्रह केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आपकी किस्मत का असली मालिक कौन है? आपका कर्म। अगर कर्म मजबूत है तो ग्रह भी आपकी मदद करते हैं।